अभी कुछ दिनों से एसआरके के गिफ्ट बहुत वायरल हो रहे थे और उन्हें बहुत ट्रोल किया जा रहा था, जिसको हटाने की उनकी पीआर टीम बहुत सारे नाकाम कोशिशें कर रही थी। फिर अचानक से अर्जुन कपूर की ट्रोलिंग होने लगी। सो वी ऑल नो व्हाई, बट देयर इज अ रीजन कि अर्जुन कपूर इतने सॉफ्ट टारगेट क्यों हैं। एक्टिंग के लिए तो उन्हें ट्रोल किया ही जाता है कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती, एक्सप्रेशन देने नहीं आते, बट उससे ज्यादा वो अपने इंटरव्यूज में ऐसी चीजें बोल देते हैं जिससे लोगों को और रीजन मिल जाता है उन्हें ट्रोल करने का। जैसे जब बॉयकॉट बॉलीवुड ट्रेंड चल रहा था, ये लोग काफी सोच समझ के बोल रहे थे कुछ भी, तब अर्जुन ने इस इंटरव्यू में ऑडियंस के अगेंस्ट ही बोल दिया कि हमने कुछ ज्यादा ही सह लिया है, हम ज्यादा चुप रह रहे हैं, हमें उल्टा बॉयकॉट कर देना चाहिए ऑडियंस को। नहीं, आई थिंक हमने कहीं ना कहीं थोड़ी सी वो गलती कर दी कि हमने साइलेंस रखा था। वो हमारी शराफत थी और उसका एक एडवांटेज लेगा कि हमारी कमजोरी थी। आई थिंक यू डोंट ऑलवेज नीड टू गेट योर हैंड्स डर्टी एंड यू डोंट ऑलवेज नीड टू गेट इनटू एवरीथिंग, बट आई थिंक समवेयर हम ही ने थोड़ा सा ज्यादा सहन कर लिया है। अब लोगों को आदत, आप जब थोड़ा ज्यादा सहन कर लेते हो तो फिर वो ज्यादा ही होने लगता है आपके साथ। एंड आई कंप्लीटली एग्री विद यू दैट वी नीड टू कम टुगेदर एंड डू समथिंग वेरी जेन्युइन अबाउट इट। हैज रीच्ड अ पॉइंट जो आप सोच रहे हो कि हमने 6 महीने पहले या 2 साल पहले नहीं किया, आई थिंक वो इनएविटेबल है। अभी कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो होगा जरूर, बिकॉज थोड़ा ज्यादा होना लग गया है। मे बी उनके पास पीआर टीम नहीं है, इसलिए उन्हें समझ नहीं आता कि क्या बोलना चाहिए और क्या नहीं, क्योंकि इस बात का क्या सेंस बनता है कि हम बहुत ज्यादा चुप रह चुके हैं तो और क्या ही करोगे, जबरदस्ती लेकर जाओगे क्या ऑडियंस को थिएटर में। एंड आई सॉ दिस होल इंटरव्यू, इसमें उनका कहना था कि जो ट्रोलर्स होते हैं एंड जो रियल ऑडियंस होती है थिएटर में जाकर मूवी देखने वाली, वो दोनों अलग अलग हैं, विच इज मे बी ट्रू किसी और टाइम, पर उस वक्त ऐसा नहीं था। इतना फर्क पड़ रहा था इन लोगों को इसलिए ना क्योंकि मेजोरिटी में लोग बॉयकॉट कर रहे थे, बिकॉज सुशांत या फिर किसी भी आउटसाइडर के साथ जो इनजस्टिस होती है इंडस्ट्री में, उसके अगेंस्ट लोग स्टैंड ले रहे थे। सो ऐसी स्टूपिड चीज बोलने की वजह से और बैकलैश ही मिलेगा, और अगर एक बार लोगों ने आपको सीरियसली लेना छोड़ दिया तो दोबारा इमेज बिल्ड करना इजी नहीं है, क्योंकि ज्यादातर लोगों का पर्सपेक्टिव कुछ सेकंड की वायरल क्लिप से ही बनता है एंड आप इस बारे में कुछ नहीं कर पाओगे। ऐसे ही आई सॉ दिस पॉडकास्ट जिसमें वो सेल्फ अवेयर तो थे कि उन्होंने अपना करियर खराब कर लिया है, पर वो दूसरी चीजों को ब्लेम किए जा रहे थे अपनी एक्टिंग के अलावा। ही सेड लोग चाहते हैं मैं फेल हो जाऊं बिकॉज ऑफ माई सरनेम, दे डोंट वांट मी टू बी एन एक्टर। फैक्ट ये है कि लोग चाहते थे मैं फेल हो जाऊं, एंड बाय लोग आई मीन द पीपल आर स्लाइटली क्रिटिकल एंड स्लाइटली क्लिकबेटी एंड स्लाइटली मोर ट्रोली। क्यों चाहते थे लोग फेल हो जाऊं? तो ना कई बार क्या होता है ना, लोगों का रिएक्शन आता है मेरे सरनेम से, मेरे पर्सनल लाइफ से, and the feeling being that he doesn't like working, he doesn't care about working, he's not interested and he doesn't deserve to be an actor. एंड इससे ज्यादा स्टूपिड आर्गुमेंट क्या ही होगा। लोग सरनेम की वजह से आपको हेट क्यों करेंगे? अगर ऐसा होता तो आज इंडस्ट्री नेपो किड से नहीं भरी होती। अभी सैयारा भी तो हिट करवाई लोगों ने एक नेपो की, क्योंकि वो अच्छी लगी लोगों को। एंड ही वाज क्रिटिसाइजिंग अ मूवी क्रिटिक, क्योंकि उसने उनकी मूवी देखकर बोल दिया था कि आपको एक्टिंग छोड़ देनी चाहिए और कोई और करियर चूज करना चाहिए। सो ही थिंक्स कि ये काफी पर्सनल कमेंट है एंड ये काफी डिसरिस्पेक्टफुल है। उसने रिव्यू में लिखा है, वो लड़की ने, he should not be an actor and go and pursue something else. That is not criticism, that is a fucking opinion. And that is a very personal opinion. And you are writing for a very known, that's a very personal dig to make at a human being. It's like me reading a review and saying you shouldn't be reviewing, you should actually be going and milking cows. आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले क्रिटिक होके कि आपको ये नौकरी नहीं करनी चाहिए? मैंने आपको वो पावर नहीं दी, मैंने काम प्रेजेंट किया, आप काम को क्रिटिक कीजिए। पर उसके बाद उनको और ज्यादा ट्रोल किए जाने लगा। ऐसे कमेंट्स आने लगे कि अर्जुन प्लीज क्विट एक्टिंग, द एंटायर यूनिवर्स इज कॉन्स्पिरिंग एंड सेंडिंग यू हिंट्स, जस्ट स्टॉप एक्टिंग एंड स्टॉप टॉर्चरिंग अस पुअर हेल्पलेस ऑडियंस। इन अ डिकेड सिंस इशकजादे देयर इज नो इम्प्रूवमेंट इन योर टैलेंट, सो इट्स ओके टू अज्यूम देयर नेवर विल बी। द क्रिटिक वाज ट्राइंग हार्ड टू सेव हिम एन ऑडियंस, ही टेक्स हिमसेल्फ टू सीरियसली, द रिव्यूअर डिड इट रॉन्ग, शी शुड हैव सेड अर्जुन कपूर शुड क्विट एक्टिंग along with his sister and there should be law in place to stop any Kapoor descendant to enter in film industry। एंड देखा जाए तो क्रिटिक ने ऐसा भी कुछ गलत नहीं बोल दिया। अगर कुछ पसंद नहीं आया तो और क्या बोलेंगे? जस्ट लाइक जैसे अप्रिशिएट किया जाता है तब बोला जाता है, उसी तरह से क्रिटिसिज्म में भी ऐसे ही बोला जाएगा। सेलिब्रिटीज को इतनी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और वो ये चीज भी बार बार बोल रहे थे कि कैसे जब उनके डैड ने एक डिसीजन लिया तो उसे उन्हें बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, उन्हें और उनकी फैमिली को। तो लोगों को लगता है जस्ट बिकॉज ही इज अ स्टार किड तो उनकी लाइफ में सारी अच्छी अच्छी चीजें हुई हैं, बट वी ऑल हैव आवर ओन स्ट्रगल्स। But as a child, you have a sister who's younger than you, 5 years younger. You have a mother who's dealing with that, and you have a father who loves you but cannot be around you. Yeah. Circumstances were such. मेरा past बहुत heavy है. There's a lot of baggage in my past. There's a lot of trauma. There's a lot of. I've led a life, and I completely respect the fact that people might feel that we've had it easy. I never doubt how tough it is for somebody coming in from the outside and trying to make it in this profession. But why do you feel that it is easy for me to live the life I'm living? So first let's talk about it कि उनके स्ट्रगल का उनके प्रिविलेज से क्या लेना देना है। So no doubt उन्होंने अपनी अर्ली लाइफ में बहुत कुछ देखा है। श्रीदेवी उनकी मॉम मोना की फ्रेंड बन चुकी थी जब वो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में आई थी, एंड दैट टाइम शी वाज डेटिंग मिथुन चक्रवर्ती who was already married.
पर ये बात श्रीदेवी को नहीं पता थी। अकॉर्डिंग टू मोना, श्रीदेवी ने बोनी कपूर को एक बार राखी बांधी थी क्योंकि मिथुन को शक था कि इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। एंड फिर एक दिन उनको पता चला मिथुन वॉज ऑलरेडी मैरिड, तो इन दोनों की मैरिज का कोई मतलब नहीं रहा। फिर अकॉर्डिंग टू मोना, श्रीदेवी एंड बोनी कपूर का अफेयर शुरू हो गया एंड दे गॉट मैरिड। बट अकॉर्डिंग टू श्रीदेवी, बोनी का ऑलरेडी डिवोर्स हो चुका था। फिर उन दोनों ने शादी की। सो गॉड नोस क्या सच है। पर जब ये सब हुआ तब अर्जुन की एज सिर्फ 10 साल थी और उनकी सिस्टर अंशुला की 5 साल। और बोनी कपूर इन दोनों से मिलने भी नहीं जा सकते थे क्योंकि श्रीदेवी इन बातों पर बहुत झगड़ा किया करती थी। सो या इन चीजों से डील तो किया है उन्होंने काफी यंग एज में। एंड फिर अपनी फर्स्ट मूवी की रिलीज से पहले उन्होंने अपनी मॉम को खो दिया क्योंकि उन्हें कैंसर हो गया था। बट जब श्रीदेवी की डेथ हो गई तब अर्जुन एंड अंशुला ने ही जानवी एंड खुशी से बात करनी शुरू की। एंड नाउ दे ऑल आर इन गुड टर्म्स। ही ऑल्सो सेड कि ही वॉज सो डिप्रेस कि वो बहुत ज्यादा खाना खाने लग गए थे एंड उस वजह से उनका वेट कुछ 140 kg हो गया था। क्योंकि कई बार जब लोग डिप्रेस्ड होते हैं तो वो बहुत ज्यादा खाना खाने लगते हैं जिससे डोपामिन रिलीज होता है एंड उन्हें अच्छा फील होता है। एंड फिर उन्होंने 11th में फेल होने के बाद अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी। 2 मूवीज में एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर काम किया एंड फिर उन्हें अपनी फर्स्ट मूवी मिल गई। सो यहाँ जिन चीजों से उन्होंने डील किया वो इजी तो बिल्कुल नहीं थी। पर अगर उनके सिर्फ करियर के स्ट्रगल की बात की जाए तो वो है तो टिपिकल नेपो किड वाला स्ट्रगल। उन्होंने 11th के बाद ही अपनी पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि कोई डर नहीं था कि अगर आगे कुछ नहीं हुआ तो और कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। उनको कहीं ना कहीं सिक्योरिटी तो थी कि एक्टर बन ही जाना है और फिर इजिली मूवी मिल भी गई। एंड लाइक मोस्ट टारगेट उन्हें बस अपना वेट कम करना पड़ा इस इंडस्ट्री में आने के लिए। इसलिए उन्हें ऐसे इंटरव्यूज में ब्लेम गेम नहीं खेलने चाहिए जिससे और ट्रोलिंग ही होगी क्योंकि वो कुछ भी बोलते रहे, प्रिविलेज तो है उनके पास और उनका करियर उतना अच्छा भी नहीं रहा है कि इन बातों में वजन आए। सो ही शुड वर्क ऑन दैट। क्योंकि देखा जाए तो 2012 में उनकी पहली फिल्म आई थी इशकजादे जो कि हिट भी हुई थी। फिर गुंडे सेमी हिट गई थी, देन 2 स्टेट्स, फिर 2 फ्लॉप्स के बाद कियन का भी डिसेंट थी। हाफ गर्लफ्रेंड भी हिट नहीं हुई बट इट वॉज गुड। पर उसके बाद से उनकी कोई भी फिल्म हिट नहीं हुई, या तो फ्लॉप हुई या तो डिजास्टर। फिर भी उनको मूवीज मिलती जा रही हैं तो ये प्रिविलेज तो है। ही गॉट रोल फॉर हिज रोल इन पानीपत। लोग उन्हें रणवीर सिंह से कंपेयर कर रहे थे। एंड 2023 में आई द लेडी क्लेयर वॉज बिगेस्ट डिजास्टर ऑफ ऑल टाइम। ये मूवी कुछ 45 करोड़ में बनी थी एंड इसने सिर्फ 28,000 कमाए। इस मूवी को कोई OTT प्लेटफॉर्म लेने को तैयार भी नहीं था तो फिर इसे फॉर फ्री यूट्यूब में डाल दिया गया। उसके बाद भी उन्हें 2024 में सिंघम अगेन में एक रोल मिला एंड 2025 में उन्हें एक और मूवी मेरे हस्बैंड की बीवी मिली जो कि फ्लॉप हो गई। सो ये जो ओवर कॉन्फिडेंट वाली रील्स आ रही है इसका रीजन यही हो सकता है कि उनके पास प्रिविलेज है, इसीलिए वो ऐसी हरकतें करते हैं जिस पर ट्रोलिंग हो। अगर आपको पब्लिक फिगर बनना है तो आपको क्रिटिसिज्म एंड कॉम्प्लीमेंट दोनों लेने आने चाहिए। पर अर्जुन दूसरों को ही ब्लेम करने लगते हैं। लाइक वंस ही सेड कि लोग बोलते हैं इसको एक्टिंग नहीं आती, पर तुमको आती है क्या? इजी टू से इसको एक्टिंग नहीं आती, तुमको आती है, तुमको पता है एक्टिंग क्या होता है। नहीं आती तो वो लोग जबरदस्ती एक्टर भी तो नहीं बन रहे हैं। अगर तुम चाहते हो कि लोग तुम्हें देखने जाएं तो इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे ही ना कि आपको एक्टिंग आए। एंड ये सारी मीम्स काफी पुरानी वायरल हो रही जब वो पता नहीं कौन सी इमेज बिल्ड करने की कोशिश कर रहे थे। ही इज अ स्टड और समथिंग। क्या बात है। सो अर्जुन श्रद्धा तूने बोला क्या बात है? मैंने कुछ बोला है पर मैंने कुछ, मैं तो देखा तेरी तरफ। क्यों डर क्यों रहा है? आई थिंक जितने भी लोग यहाँ बैठे सबका दिल कभी ना कभी टूटा है। somebody's fallen in love, somebody's, हाँ कि ना? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा किसी ने किया, वो कौन है महापुरुष? हाँ हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। थोड़ा आराम से, तुम लोग के लिए आराम से क्यों चलो? कि इस फिल्म में हम कहीं जबरदस्ती कोई भी ऐसा एक सिचुएशन नहीं डालना चाहते जिससे पिक्चर की जो एक नैरेटिव है, जो पिक्चर का एक फ्लो है, कहने का एक जो एक मकसद है, वो किसी तरह रुकावट की हैसियत से रुक जाए। तो ऐसा भी नहीं है। तो हम हो अंडरवर्ल्ड में पर वो तो हुआ नहीं, लोगों ने उन्हें सीरियसली लेना ही छोड़ दिया। whole day. I'm not aware of this. Sorry. Can we invite the winners of the Finding Fanny contest on the stage, please? रिसेंटली एक फिल्म आई थी भेड़िया, आपके करीबी मित्र के। बॉक्स ऑफिस पे तो काफी आऊं आऊं हुआ बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पे। क्या हुआ? आओ आओ भेड़िया की
हाँ हाँ बॉक्स ऑफिस पे एक और रीजन जिसकी वजह से उन्हें ब्रूटली ट्रोल किया गया था जब वो मलाइका अरोरा को डेट कर रहे थे, हु वाज ऑलरेडी डिवोर्स्ड, एंड इन दोनों के बीच एज डिफरेंस भी बहुत था। एंड हमारी सोसाइटी में अगर लड़का 10 साल भी बड़ा हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर इसका अपोजिट हो तो बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती है। एंड दे यूज्ड टू गेट ब्रूटली ट्रोल फॉर दिस रीजन कि वो एक ओल्डर वुमेन को क्यों डेट कर रहे हैं, जिसके बाद दोनों का ब्रेकअप भी हो गया था आफ्टर सम टाइम। वैसे व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना और ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।